नाज़रीन, अमेरिका ने अपना खतरनाक तैयारा एक्टिव कर लिया। क्या दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है? क्या अमेरिका नया मंसूबाबंदी कर रहा है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने अपने खतरनाक और इमरजेंसी तैयारे एक्टिव कर लिए और हाल ही में अमेरिका के एक इंतहाई मखसूस तैयारे डूम्सडे E4 को लॉस एंजलिस के करीब फिजा में देखा गया और यही मंजर दुनिया भर में सवालात को जन्म दे रहा है कि यह तैयारा आम जहाज बिल्कुल भी नहीं है। इसे खास तौर पर ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जब जमीन पर हालात काबू से बाहर हो जाएं। अगर खुदा ना खास्ता आलमी सतह पर एटमी जंग, बड़े पैमाने पर तबाही या मवासलाती निज़ाम की मुकम्मल नाकामी हो जाए तो यही जहाज अमेरिका की आला क़यादत के लिए फिजा में मुतहरिक कमांड सेंटर बन जाता है। E4 तैयारे की सलाहियतें बड़ी हैरान कुन हैं। एक ही वक्त में 100 से जायद अफराद को अपने साथ लेके जा सकता है, भारी वजन उठा सकता है और मुसलसल कई दिन तक हवा में रहने की अहलियत भी रखता है और रिफ्यूलिंग के जरिए इसकी परवाज का दौरानिया मजीद बढ़ाया जा सकता है। यानी जमीन पर लैंडिंग की जरूरत भी खत्म हो जाती है और इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये न्यूक्लियर धमाकों या EMP हमलों और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी महफूज रहता है। इसमें मौजूद जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए फिजा, जमीन और समुद्र में मौजूद फौजी सिस्टम जो है उनसे राब्ता बरकरार रखा जा सकता है। हत्ता कि अगर जमीनी शहर, सैटेलाइट्स और फौजी अड्डे नाकारा हो जाएं तब भी फैसले फिजा में बैठकर किए जा सकते हैं और इसी वजह से इसे फ्लाइंग डूम्सडे सेंटर भी कहा जा सकता है। यह ताकत, टेक्नोलॉजी और इंसान की सर्वाइवल की आखिरी कोशिश की अलामत है। लेकिन यहां सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है, या ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इंसान को हकीकतन हमेशा के लिए महफूज बना सकती है? तो अब हम चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान हमें एक सादा मगर गहरी हकीकत याद दिलाता है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तारीख इस हकीकत की गवाह है कि नमरूद हो, फिरौन हो या खुद को नाकाबिल तस्खीर शिकस्त समझने वाले अजीम हुक्मरान सब मिट गए। जिनके पास लश्कर थे, ताकत थी, गुरूर था, वो भी वक्त के हाथों बेबस हो गए। कभी छोटे से अबाबिल भी बड़ी लश्करों से गालिब आ गए और कभी ताकतवर सल्तनतें अपने ही घरों में ढेर हो गई। आज इंसान फिजा में महफूज पनागाहें बना रहा है, जमीन और आसमान को कंट्रोल करने के ख्वाब देख रहा है, मगर कुदरत का कानून आज भी वही है। टेक्नोलॉजी इंसान को फैसिलिटेट तो कर सकती है, वक्त खरीद सकती है, मगर तकदीर को बदल नहीं सकती। ये E4 हमें ये याद दिलाता है कि इंसान किस हद तक अपनी सर्वाइवल के लिए तैयार है और कुरान हमें ये सिखाता है कि असल निजात ताकत या जहाजों में नहीं है, बल्कि आजिज़ी, शऊर और हक को पहचानने में है। असल सवाल ये नहीं इंसान कहां तक बच सकता है, असल सवाल ये है वो किस पर ट्रस्ट करता है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।